क्या बात है भाभी, आज बड़ी सुंदर लग रही हो। देवर जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? पापा जी घर पे ही हैं, कभी भी आ जाएंगे। अरे पापा जी क्या करेंगे? बहू, क्या बात, अभी तक मेरे लिए दूध नहीं लेकर आई तू? वो ला ही रही थी पापा जी, गर्म हो रहा था ना। और तू क्या कर रहा है यहाँ पर? वो पापा जी, मैं पानी पीने आया था। पी लिया पानी? जी। चल जा अपने कमरे में। बहू, मेरा दूध ना जल्दी लेकर आ। पापा जी दूध। अच्छा हुआ बेटा तू ये दूध ले आई। वो क्या है ना कि मुझे बिना दूध पिए नींद नहीं आती। अब मैं ये दूध पी लूंगा ना तो मुझे आराम से नींद आ जाएगी। बहू। जी पापा जी। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पापा जी। बेटा आकाश ना बड़ा हो गया और समझदार हो गया। वो क्या है ना कि वो तुम्हारी हर बात मानता है, तो बेटा उसको कुछ समझाना कि वो कोई काम करे। देखना तेरा पति घर से महीनों महीने बाहर रहता है, वो किसके लिए कमा रहा है? हम सबके लिए कमा रहा है ना। बेटा अपने देवर को भी तो समझाना कि वो भी अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, वो भी कुछ काम करे। समझी? समझा बेटा उसको। जी पापा जी, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा। तुम्हें पता है आज पापा जी क्या बोल रहे थे? क्या? बोल रहे थे कि देवर जी को समझाओ कि नौकरी वगैरह कर ले, अपने भाई की तरह बने। आप नौकरी क्यों नहीं कर लेते? पापा जी ऐसे बोलते रहते हैं, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। और मैं भी ना वैसे भी परेशान हो गया हूँ। हम कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलेंगे? सही बोल रहे हो तुम। मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे भाई से डाइवोर्स ले लो और फिर हम दोनों शादी कर लें। तो फिर कर क्यों नहीं लेती हो? किसने रोका तो नहीं है तुम्हें? विभोर तुम? भैया आप? क्या हो गया? रुक क्यों गए तुम दोनों? जब मेरे पीठ पीछे गंदगी कर सकते हो, मुझे डिवोर्स देने की प्लानिंग कर सकती हो, तो मेरे सामने भी ये सब कर ही लो। अब किस बात की शर्म बची है? पता तुम दोनों को घर में नहीं होना चाहिए। तुम दोनों को प्रोफेशनल चोर होना चाहिए, कोई बैंक लूटना चाहिए। देखो पापा, देखो ना कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं ये लोग, अपने पति को अपने भाई को धोखा देने की, घर के बुजुर्ग को पागल बनाते हुए अफेयर चलाने की। विभोर तुम तो 1 महीने के बाद आने वाले थे। हाँ, ये 1 महीने के बाद आने वाला था, लेकिन मैंने इसे फोन करके बुला लिया क्योंकि मुझे तुम दोनों पर शक था। शक तो मुझे तुम दोनों पर पहले से ही था। जब आज मैंने किचन में तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर देखे तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें मैंने अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह माना है। और देवर भाभी का रिश्ता माँ और बेटे की तरह होता है। लेकिन तुमने ये बहुत गंदी और गलत हरकत की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़ो पापा, इसको क्या बोल रहे हो? ये तो बाहर से आई है। मुझे तो अपने भाई पर गुस्सा आ रहा है। देखिए ना अपने बेटे को, हम दोनों आप ही के बेटे हैं, लेकिन इसकी हरकतें देखिए। क्या अपनी भाभी के साथ ही मैं बाहर जाकर मेहनत करता हूं, किसके लिए? हमारे परिवार के लिए। और मेरा परिवार पीठ पीछे ही मुझे धोखा दे रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे जो ऐसी हरकत कर रहा है। अरे तेरे को जिंदगी भर बैठाकर खिला सकता था मैं। भैया पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बस कर। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ही अपना खून, मेरा ही अपना बेटा अपने ही घर में अपनी भाभी के साथ ये हरकत करेगा। नलायक, शर्म आती है तुझे मेरे को अपना बेटा कहते हुए? निकल जा मेरे घर से। विभोर प्लीज माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज एक लास्ट चांस दे दो। माफी गलती की होती है अर्जिता, धोखे की नहीं। और ये जो तुम दोनों ने किया है ना, इसकी तो कोई माफी है ही नहीं। निकलो मेरे घर से बाहर। निकल रहे हो कि पुलिस को बुलाऊं?